Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11. भारत का लाल। पाठ परिचय। महापुरुषों के चरित्र में कुछ विशिष्ट और विलक्षण गुण होते हैं जिनका प्रदर्शन उनके बचपन से ही होना प्रारंभ हो जाता है। ये चारित्रिक गुण हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाते हैं। ऐसे ही गुणों वाले भारत के लाल से इस पाठ में हमारा परिचय कराया गया है। ठीक है, तो जो हमारे महापुरुष होते हैं उनके जो चरित्र है, उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में, उनके कैरेक्टर में एक अलग टाइप का क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है, अलग लक्षण होते हैं जिससे उनका जो जो बचपन से ही दिखते हैं वो उनके अंदर। ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, वो दूसरे लोगों से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं वो दूसरे लोगों से, और लगता है कि ये कोई अलग व्यक्ति है। तो ऐसे ही गुणों वाले भारत के लाल का इस पाठ में हमारे से परिचय कराया गया है। चलिए पढ़ते हैं। दोपहर के समय कुछ बच्चे आम के बगीचे में घुस गए। बगीचे का माली पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में सो रहा था। क्या हुआ, दोपहर का समय था, बच्चों को आम बहुत पसंद होते हैं वैसे भी, तो वो बगीचे में घुस गए और जो बगीचे का माली था वो कहाँ सो रहा था, पेड़ के नीचे गहरी निद्रा में। बच्चों ने इसे सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, चलो कुछ आम लेते हैं। आम के पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। वे पेड़ के ऊपर बैठे बैठे आम खा रहे थे और नीचे खड़े अपने साथियों के लिए भी गिरा रहे थे। मतलब उन्होंने बहुत सारे आम ऊपर बैठकर खाए और अपने साथियों को भी, नीचे बैठे साथियों को भी देते रहे। उन्हीं में से एक छोटा सा बालक नन्हे भी था। उसका क्या नाम था, नन्हे। एक लड़के ने उसे भी एक आम दिया, पर नन्हे को चोरी के आम खाना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मैं चोरी के आम नहीं खाना चाहता हूँ। तभी नन्हे ने डाली पर खिले गुलाब के एक सुंदर फूल को देखा। उसने देखा कि एक बड़ा प्यारा फूल खिला हुआ है गुलाब का। उसने फूल तोड़ा और सूंघने लगा। आहा, कितनी मधुर सुगंध है। उसने कहा, वाह कितनी अच्छी इसकी सुगंध है, कितना अच्छा लग रहा है। तभी बगीचे का माली हाथ में डंडा लिए उसी की ओर आता दिखाई दिया। हुआ क्या, उसने देखा कि बगीचे का माली उसी की ओर आ रहा है। सब बच्चे तेजी से इधर उधर भाग गए, पर नन्हे वहीं खड़ा रहा, वो कहीं नहीं गया। उसने सोचा, मैंने कोई आम नहीं तोड़ा, फिर मुझे माली से कैसा डर, फिर मुझे क्यों डर लगना चाहिए जब मैंने कोई आम तोड़ा ही नहीं है। लेकिन यह कहा, माली ने नन्हे के गाल पर छोर से थप्पड़ जड़ दिया। बड़े कभी भी बच्चों से पूछते नहीं है। जनरली क्या होता है, उन्हें दिखता है कि सारे बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो उसमें एक बच्चा कोई एक्सक्लूड थोड़ी होगा, वो भी इंक्लूड होगा। तो वो उसके बस गाल पे उसने जैसे जनरली मार देते हैं, एक थप्पड़ मार दिया। नन्हे रोने लगा। रोते रोते हुए बोला, मैंने आम नहीं तोड़े थे, फिर आपने मुझे क्यों मारा। उसने कहा कि मैंने जब आम तोड़े ही नहीं थे तो आपने मुझे मारा क्यों। आपको पता है मेरे पिताजी नहीं है। उसने कहा, आपको पता है मेरे पिताजी रहे नहीं। माली बोला, बेटा बगीचे से फूल तोड़ना भी तो चोरी जैसा ही है ना। आपने फूल तोड़ा है ना, तो ये भी तो चोरी ही है। यदि तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें तो और भी सोच समझकर आचरण करना चाहिए। फिर तो तुम्हें बड़ा सोच समझकर आचरण करना चाहिए और अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, माली के इस वाक्य ने नन्हे को जीने का मार्ग दिखा दिया। मतलब इससे उसे एक जीने का मार्ग दिखा। उसे लगा कि आज के बाद मैं वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। वो छोटा सा बालक नन्हे बड़ा होकर बहुत बड़ा व्यक्ति बना। और कौन था वो, हमारे लाल, जिनको कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय कस्बे में 2 अक्टूबर 1904 को एक निर्धन परिवार में हुआ था। एक गरीब परिवार में हुआ था, जो लोग बहुत गरीब थे। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे, जो प्राइमरी स्कूल में क्या थे, एक टीचर थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। माता पिता दोनों बहुत ही सरल स्वभाव के और नेक स्वभाव के थे। बड़े ही अच्छे थे वो, और बड़े अच्छे स्वभाव के थे और नेक थे। नन्हे जब मात्र 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। जब वो 1.5 साल के थे तो उनके पिता नहीं रहे। पिता की मृत्यु के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना के यहाँ हुआ। इसलिए इनकी मम्मी कहाँ रहती थी, उनके पापा के यहाँ, मतलब इनके नाना के यहाँ। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने 6ठी कक्षा पास कर ली। 10 वर्ष में उन्होंने 6ठी कक्षा पास कर ली। आगे पढ़ने के लिए उन्हें उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर बनारस भेज दिया गया। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई उनके कहाँ हुई, रघुनाथ प्रसाद जी के यहाँ, जो उनके मौसा जी थे, बनारस। नन्हे ने कठिनाइयों से कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कोई भी सिचुएशन आई, उन्होंने कभी हार
नहीं मानी। एक बार की बात है, ये अपने सहपाठियों के साथ मेला देखने गंगा पार गए। तो ये कहाँ गए थे? गंगा पार मेला देखने गए। मेला देखने के बाद इनके सब साथी नौका पर बैठकर गंगा पार हो गए। सारे साथी क्या हुआ? नौका पर बैठे और गंगा पार कर ली उन्होंने। पर नन्हे के पास नौका का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। पर नन्हे के पास नहीं था, पैसे ही नहीं थे नौका का किराया देने के लिए। उन्होंने ना तो अपने किसी साथी से पैसे मांगे और ना ही किसी को यह पता चलने दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वे गंगा में कूद गए और तैरकर उसे पार कर लिया। मतलब उन्हें तैरना आता था, तो उन्होंने पैसे थे नहीं उनके पास, ना उन्होंने किसी से मांगे, ना उन्होंने किसी की हेल्प ली, ना उन्होंने किसी को पता चलने दिया कि उसके पास पैसे नहीं है। उन्होंने सीधा छलांग मारी और डुबकी लगाकर उन्होंने पार कर लिया। शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद शास्त्री शब्द उनके नाम के पीछे सदा के लिए जुड़ गया और वह लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। जब 1927 में उनका विवाह ललिता देवी के साथ हुआ था। ठीक है, फिर उनका विवाह हो गया। शास्त्री जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने देश के लिए जो आजादी की लड़ाई थी, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान था। इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी योग्यता का परिचय दिया। फिर इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई तो केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो इन्हें देश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। छोटे से कद के शास्त्री जी ने थोड़े ही दिनों में अपनी कार्यकुशलता से सबका दिल जीत लिया। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि सबका दिल जीत लिया। सन 1965 में पाकिस्तान के हमले के समय उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया उसे कोई भूल नहीं सकता। मतलब उन्होंने जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो बहुत डटकर मुकाबला किया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, मतलब पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो बहुत फेमस है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है सबको, आपको, जय जवान जय किसान। रूस के राष्ट्रपति ने इन्हें अपने यहाँ बुलाया और वहीं के ताशकंद शहर में भारत पाकिस्तान का समझौता करा दिया। अगले ही दिन 11 फरवरी 1966 को भारत का यह लाल अचानक परलोक सिधार गया। 11 फरवरी 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। भारतवासी इस लाल को सदा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि जो है इनके हमारी कहानी, जो इन्होंने इतने अच्छे से पूरा सबका सामना किया और हमारी आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। ये चैप्टर आपका यहीं ओवर होता है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय।